हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी हो या सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर या बीएसएफ ट्रेड्समैन, कोई भी हमारा रिक्रूटमेंट होता है उसमें कहीं ना कहीं यदि इनजस्टिस आपके साथ होता है तो आपको फाइट करना होगा। यदि आप फाइट नहीं करेंगे, आप अपने संवैधानिक उपचारों के अधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप जीत की कल्पना नहीं कर सकते। अब ये फैसला जो है माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 के बारे में आपको दिखाने जा रहे हैं। इसमें देखिए किस तरीके से जो है इनजस्टिस एक कैंडिडेट फील करता है और उसके लिए फ़ाइट करता है, क्योंकि आप लोग दौड़ करते हैं, फिज़िकल करते हैं, रिटर्न की बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जानकारी का अभाव होता है, कानूनी प्रक्रिया का जानकारी नहीं होती है, या कहें कि कोई मिसगाइड कर देता है कि जो फोर्स ने कर दिया वो कर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। तो आइए दिखाते हैं माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का ये फैसला, जो हमारे आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर के जो साथी हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, ये रिट पिटीशन नंबर है, ये आप गूगल पे सर्च करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट लिखकर तो आपको ये पूरा ऑर्डर जो है ये मिल जाएगा। फैसले पूरे सार्वजनिक होते हैं। कैंडिडेट जो है पिटिशनर कौन है, तो ये पिटिशनर हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ऑर्डर कब हुआ है? ये ऑर्डर 9/11/2020 को ऑर्डर हुआ था वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। द पिटिशनर ए कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट इन द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज एज ए कांस्टेबल and having been found medically unfit because of defective distant vision of 6/12 right eye। ये पॉइंट था इनका कि मेडिकल में अनफिट हो गए थे। हैज़ फाइल्ड दिस पिटिशन प्लीडिंग। अब क्या किया इसमें, प्लीड क्या किया है? दैट हिज मेडिकल एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड ऑन 6 Feb 2020 एंड दैट थो इन अकॉर्डेंस विद द अपॉर्चुनिटी given of applying for examination by a review medical board, he applied therefore but mistakenly got the demand draft prepared in the wrong name, and owing whereto only his application for examination by the review medical board was rejected on 16th March 2020। इन्होंने अपील किया था, लेकिन जो डीडी बनाना था वो गलत नाम से बन गया। अब डीडी के लिए हमने वीडियो बनाए थे उस समय कि डीडी कैसे बनाना है, किस तरीके से उसको एनवलप तैयार करना है, सारा कंप्लीट, लेकिन इनसे गलती हो गया, डीडी गलत नाम से बन गया। 16 मार्च 2020 को इनके पास में रिजेक्शन लेटर आ गया। अब दिस पिटिशन हैज़ कम अप टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट इज़ आफ्टर नियरली 8 months ऑफ द इम्प्यून रिजेक्शन। अब ये वजह क्या हुई? देखिए, इस दौरान जो था कोरोना की वजह से सब कुछ बंद था। अ पेरुजल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक पेपर बुक शोज दैट द पिटिशन एंड द वकालतनामा टू हैव बीन रेडी एज फार एज बैक एज ऑन 18 July 2020, बट द एफिडेविट ऑफ द पिटिशनर accompanying the petitioner having been sworn only on 2nd November 2020. There is no explanation whatsoever for this long delay in approaching the court, and the petitioner applying for recruitment in the armed forces having shown lethargy, the petition is liable to be rejected on this ground alone। देखिए, जब भी कोई मैटर ऐसे माननीय उच्च न्यायालय में जाता है तो वहाँ पर दोनों पक्षों की बात सुनी जाती है। आप अपनी बात कहेंगे, आपके काउंटर जो हैं, आप फोर्स जो है, फोर्स के एडवोकेट अपनी बात कहेंगे, और माननीय न्यायाधीश महोदय दोनों की बात सुनेंगे। मोर ओवर द पिटिशनर इन द पिटिशन हैज़ नॉट इवन डिस्प्यूटेड द फाइंडिंग ऑफ द मेडिकल बोर्ड ऑफ द पिटिशनर हैविंग डिफेक्टिव डिस्टेंट विजन ऑफ 6/12 राइट आई। It is not even the plea of the petitioner that he got himself examined from any other doctor thereafter, or that there is any variance in the opinion of the other doctors examined and the findings of the medical board। अब यहाँ पर जो इनका जो प्रार्थना थी वो ये नहीं थी कि मुझे फिट किया जाए या मुझे दूसरे डॉक्टर से जांच करवाई जाए या मैंने सिविल डॉक्टर ने मुझे फिट किया है। यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉइंट था कि जो डीडी गलत हो गया उसकी वजह से रिजेक्शन दे दिया, तो उसमें मुझे एक मौका दिया जाए, मेरा रीमेडिकल किया जाए।
अब फिट होगा अनफिट होगा ये बात की बात है, जो कि सेम पॉइंट हमारा ITBP ड्राइवर के जो कैंडिडेट हैं उसमें भी यही है कि ड्राइविंग लाइसेंस में आउट कर दिया तो हमारा पॉइंट ये है कि हमारा ड्राइविंग टेस्ट किया जाए। फेल पास जो है वो बात की बात है। देयर इज़ नो रेफरेंस मेड to the medical manual laying down the parameters for fitness, and it is not even stated that the petitioner's distant vision of the 6/12 right eye qualifies for being medical fit. There is thus nothing before the court today to doubt the findings of the medical board, to overlook the admitted mistake of the petitioner himself is getting the demand draft prepared in the wrong name. यहाँ सबसे बड़ी प्रार्थना और सिर्फ यही थी कि जो DD गलत नाम से बन गया उसकी वजह से मेरा रिजेक्शन जो है वो नहीं दिया जाए, मेरा रिजेक्शन कैंसिल किया जाए और मुझे री मेडिकल में शामिल किया जाए। अब 4 नंबर पॉइंट यहाँ पे क्या कहा गया है कि बी दैट एज इट मे वी हैव इंक्वायर्ड वेदर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज स्टिल ऑन। अब यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में जब माननीय न्यायाधीश महोदय ने ये इंक्वायरी किया तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो उसके लिए द काउंसिल फॉर द petitioner हैज़ नो आइडिया बट द काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट्स अपीयरिंग ऑन एडवांस नोटिस अंडर इंस्ट्रक्शंस states that the last date for holding the review medical board is tomorrow, and on further inquiry states that the review medical board of the petitioner, if directed, is to be held at Composite Hospital IG headquarter BSF मंडोर रोड जोधपुर राजस्थान। कि जब यहाँ सुनवाई के दौरान माननीय न्यायाधीश महोदय ने इस बात की इंक्वायरी की कि क्या अभी भी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, तो जो फोर्स के एडवोकेट थे उन्होंने कहा कि कल लास्ट डेट है री मेडिकल बोर्ड का, और यदि निर्देश किया जाता है तो इस कैंडिडेट का रिव्यू मेडिकल जो है वो IG BSF जोधपुर हेडक्वार्टर में होगा, मंडोर रोड जोधपुर। बहुत ही इंटरेस्टिंग देखिए और बहुत ही जिसको कहते हैं कि जिसको उसकी ऐतिहासिक फ़ैसला है ये, कि जो आप जैसे कितने ही जो है साथी जो है वो ये DD का जो मिस्टेक था इसकी वजह से आउट हो गए, या हमारे बहुत सारे साथी ITBP के जो हैं वो ड्राइविंग लाइसेंस का जो मिस्टेक है उसकी वजह से आउट हो गए और घर पे बैठ गए। अब घर पे बैठना तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब आप हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि हम फाइट करें, यदि इनजस्टिस लगा है कहीं भी लगता है किसी भी स्टेज पे, तो हमारा अधिकार बनता है ये कि हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको चुनौती दे सकते हैं। अब फैसला जो है वो क्या होगा क्या नहीं होगा ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। So the petitioner is not entitled to any relief as aforesaid, but guided by the consideration that the petitioner for technical reasons should not be deprived of opportunity of public employment, we disposed of this petition directing that if the petitioner, अब देखिए यहाँ पर क्या निर्देश किया, who is disclosed to be resident of चूरू राजस्थान, ये कैंडिडेट जो हैं ये चूरू के निवासी हैं, which is 6 hours driving distance from जोधपुर. This order is being dictated at 1045 hours. Reports at Composite Hospital, IG headquarter BSF मंडोर रोड जोधपुर राजस्थान tomorrow, that is 10th November 2020 at 1000 hours. यानी कि जो लास्ट डेट है उससे जस्ट एक दिन पहले, लास्ट डेट रिव्यू मेडिकल बोर्ड का है, उससे एक दिन पहले फैसला होता है कि ये कैंडिडेट जो हैं जो जोधपुर से 6 घंटे की ड्राइविंग डिस्टेंस पे रहते हैं, ये कल 10 बजे IG BSF हेडक्वार्टर पे रिपोर्ट करें। द रिव्यू मेडिकल बोर्ड मे एग्जामिन द petitioner, एंड इफ़ द petitioner इज़ फाउंड मेडिकली फिट द कैंडिडेचर ऑफ द petitioner फॉर रिक्रूटमेंट बी कंसिडर्ड फर्दर। यदि ये फिट पाए जाते हैं तो आगे की प्रक्रिया में ये शामिल होंगे और अनफिट हो जाते हैं तो आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये है कि अब ये कैंडिडेट जो हैं ये भी यदि चुपचाप घर पे बैठ जाते, अपने हक के लिए फाइट नहीं करते तो कुछ नहीं हो सकता था। इनको भी मिसगाइड किया बहुत से लोगों ने कि अब कुछ नहीं हो सकता, DD गलत हो गया तो गलत हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आपके सामने जो है फैसला है, तो ये फैसला सिर्फ़ और सिर्फ देखिए दिखाने का मकसद यही रहता है कि हमने कितने ही हमारे साथियों का सपना टूटते हुए देखा कि छोटी छोटी पॉइंट थे, छोटी छोटी गलतियां थी, कि सिग्नेचर जो था वो एक छूट गया था
री मेडिकल अपील फॉर्म पे, और उसकी वजह से रिजेक्शन आ गया। घर पे चुपचाप बैठ के रिजेक्शन को रख दिया कि अगली तैयारी करेंगे। री मेडिकल के बहुत सारे पॉइंट थे, मेडिकल गाइडलाइन को फॉलो किए बिना अनफिट कर दिया, घर पे बैठ के अगली तैयारी करेंगे। री मेडिकल गाइडलाइन को फॉलो किए बिना अनफिट किया, एक कैंडिडेट ने फाइट किया, वो सेलेक्ट हो गए। ऐसे बहुत सारे हमारे जो साथी हैं वो सेलेक्ट हुए, और बहुत सारे उनसे भी कहीं ज़्यादा ऐसे हैं कि जो चुपचाप घर पे बैठ गए और अभी भी वो अफसोस कर रहे हैं कि अब क्या हो सकता है। बीएसएफ आरओआरएम की भर्ती में भी यही सब हुआ। बहुत सारे साथी जो हैं वो बीपी जैसे नॉर्मल पॉइंट में या ओवरवेट जैसे नॉर्मल पॉइंट में वो आउट हो गए। बीपी में एक सिंगल रीडिंग लेकर आउट कर दिया गया, या स्पेशलिस्ट की ओपिनियन लिए बिना आउट कर दिया गया। स्किन का पॉइंट था, जो री मेडिकल बोर्ड था उसमें स्किन स्पेशलिस्ट नहीं था। कैंडिडेट जो है वो घर पे आके बैठ के, टैटू जैसा पॉइंट था, टैटू रिमूव करवा के गए थे, लेकिन एक डॉट छोटा सा बच गया था, उसमें आउट कर दिया। जो टैटू होता है वो सर्जरी यदि आप टैटू की करवाते हैं पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगा, लेकिन सर्जरी जो है वो यदि आपका केलोइड बन गया वहाँ पे तो वो अनफिट हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं। तो आपका भी यदि ऐसा कोई पॉइंट है या आप आगे आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सब फैसले जो है आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। ऐतिहासिक फ़ैसले हैं, ये सब फैसले आप इस्तेमाल कर सकते हैं यदि आपका भी इस तरह से रिजेक्शन हो जाता है या कोई दूसरी वजह से आपका रिजेक्शन हो जाता है और आपने रिट याचिकाएं दाखिल की हैं, तो भी ये फ़ैसले आपके लिए ऐतिहासिक फ़ैसले हैं। इस तरह का कोई भी फ़ैसला यदि आपको चाहिए तो आप एक मैसेज हमें आप कीजिए, हम बिल्कुल आपको व्हाट्सएप पर जो इस तरह के जो माननीय उच्च न्यायालय के फैसले हैं वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो दोस्तों अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।